नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और दोस्तों, लगातार कोटद्वार की समस्याओं पर पत्रकारिता के माध्यम से आवाज़ उठाता रहता हूं। और आपको जिस प्रकार से पता है कि मेरी एक यात्रा चल रही है कोटद्वार से दिल्ली जंतर मंतर तक, और आज यात्रा कि जो हम आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं, जंतर मंतर में पहुंच गया हूं। पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के बोर्ड है, ये पूरा बैरिकेडर लगा हुआ है और ये जंतर मंतर है पूरा। और यहाँ पर हम बैठ गए हैं एक सांकेतिक धरने के लिए। और धरना क्यों दे रहे हैं हम, आप सभी को पता है कि कोटद्वार में बहुत सारी समस्याओं की बात करूं तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि किस प्रकार की समस्याएं हैं। ये सब इस प्रकार से हम बैठ गए हैं। यहाँ पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना यहाँ पर है, और ये धरना सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे कोटद्वार का कुछ विकास हो, हमारे यहाँ के नेता के अंदर कुछ भावनाएं जागे कि यार कुछ हमें कोटद्वार के लिए करना है। वोट लेने ज़रूर वो आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वो इस प्रकार से गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सिंग। और समस्याओं की, जैसे मैंने कहा दोस्तों, कोटद्वार का बेस्ट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल को बहुत बड़ा ज़रूर बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर न डॉक्टर है न फैसिलिटीज़ है। लालढंग चिल्लर खाल मार्ग एक लाइफ लाइन कोटद्वार की बन सकता था, लेकिन देखिए कि किस प्रकार की विडंबना है हमारी। आज तक लालढंग चिल्लर खाल मार्ग नहीं बना है, और उसके कारण हमारे जिस प्रकार से कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और गढ़वाल के लिए वहीं से प्रवेश किया जाता है। और वहाँ पर आज देखिए कि अभी भी लोग नजीबाबाद और उत्तर प्रदेश से होकर जाते हैं, और वहाँ की सिचुएशन भी, वहाँ की जो सड़कें हैं उस प्रकार की सड़कें नहीं कि वहाँ से जाया जाए। अगर लालढंग चिल्लर खाल मार्ग बनता है तो कम से कम आवागमन जो है सुगम हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे लोगों के लिए अपने वहाँ पर रोजगार के साधन खुलेंगे। आप देख सकते हैं कि कोटद्वार में जो रेलवे स्टेशन है, अंग्रेज़ों के ज़माने का वो रेलवे स्टेशन है, आज भी वहाँ पर ट्रेन नहीं है, ट्रेनों की समस्या है। पहले वहाँ पर कोटद्वार दिल्ली, कोटद्वार लखनऊ के लिए ट्रेनें थी, अभी सिर्फ दो पैसेंजर ट्रेनें वहाँ के लिए है। तो 1.5 से 2 लाख की आबादी, कोटद्वार की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 1.5 से 2 लाख की आबादी है। पहाड़ पूरा कोटद्वार पर निर्भर है। स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर देखेंगे तो बेस्ट हॉस्पिटल में आप देखिए कि डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर अभी डेंगू चल रहा है, डेंगू में वहाँ पर डेंगू का इलाज वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। उसके लिए एम्स में और दूसरी जगहों के लिए वहाँ पर वो रिकमेंड करते हैं। अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है और थोड़ा सा टिपिकल उसका प्रेगनेंसी का केस है तो वहाँ पर उनको रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन है। अभी भी जो रोडवेज जो बस अड्डा है कोटद्वार का वर्कशॉप पे चल रहा है। आप मोटर नगर बस अड्डे की बात करेंगे तो आज भी वो गड्ढा है। मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन अभी तक ना तो कोई सरकार ने उस मामले को गंभीरता से लिया है कि कोर्ट में उस मामले को ढंग से लड़ा जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं वो जो मोटर नगर का जो बस अड्डा है आज वो एक कोड़ पे एक खाज का काम वहाँ पर कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कोटद्वार की जो यातायात व्यवस्था है किस प्रकार से, अगर वो मोटर नगर का बस अड्डा वहाँ पर बनता है तो बहुत सारी सुविधाएँ जो यातायात की है वो कम हो सकती है। दोस्तों, अगर बात की जाए तो 12वीं के बाद वहाँ पर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कॉलेज नहीं है जिससे कि बच्चे जो 12वीं के बाद बच्चे वहाँ पर पढ़ सकें। 12वीं के बाद अच्छे कोर्स वहाँ इंजीनियरिंग के, मेडिकल के या कुछ दूसरे प्रकार के कोर्स कर सकें। कभी भी हमारी जितने भी यहाँ पर एमएलए एमपी जो हुए हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हुए, अभी हमारे पौड़ी के 2 मुख्यमंत्री हुए और दोनों अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। उनका निकम्मापन नहीं कहा जाएगा कि दोनों अपना कार्यकाल नहीं कर पाए, उनको हटा दिया गया। तो ये तो हमारे पौड़ी के नेताओं के ये हाल है। सबसे ज़्यादा नेता पौड़ी से होते हैं। अभी आपको मैं बताऊँ कि पौड़ी के अजीत डोभाल जी पौड़ी से हैं, अनिल बलूनी पौड़ी से हैं, ऐसे बहुत सारे योगी। अभी योगी आदित्यनाथ जी पौड़ी के हमारे मुख्यमंत्री, और आज देखिए कि पूरे यूपी को वो संभाल रखा है उन्होंने। और यूपी एक प्रदेश ही नहीं, पूरा एक देश है। और किस प्रकार के समस्याओं से यूपी जूझ रहा था, और योगी आदित्यनाथ, तो वो जो इच्छा शक्ति का अभाव, इच्छा शक्ति, वो जज्बा, वो मेहनत, वो ईमानदारी से जिस प्रकार से एक नेता को वो जो विजन होना चाहिए नेता का, वो जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। सिर्फ वो ऐसा इस प्रकार से वहाँ पर नेता होते कि 9 to 5, जैसे एक सरकारी व्यक्ति होता है 9 to 5 का जॉब करता है और चल जाता है, उसी प्रकार से वहाँ पर विधायक और सांसद है कि यार बन गए, चलिए ठीक है, एक दिल्ली देहरादून में घर बना लेंगे, 2-3 फैक्ट्रियाँ डाल लेंगे, उसके बाद उनका हो गया। क्योंकि उनके बच्चों ने तो कभी वहाँ पर पढ़ना नहीं है। अगर पढ़ने जाएंगे तो अब्रॉड जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में उनके बच्चे, विधायक के, सांसद के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं से कोटद्वार जूझ रहा है। कोटद्वार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज दोस्तों कोटद्वार की बात की जाए तो जो कोटद्वार की जो लाइफ लाइन जो पुल है, कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ जो है टूट चुके हैं। और अभी सीरियसली
किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों कोटद्वार से दिल्ली पहुंचा था, एक ये यात्रा थी मेरी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है और आज जिस प्रकार से 9वां दिन आनंद विहार से हम चले थे, ये मांग लेके हम जंतर मंतर पे यहाँ पर बैठे हैं और एक भाई हमारे साथ हैं, आए भाई से भी बात कर लेंगे। भाई हमें सपोर्ट करने आए हैं। बहुत जब प्रदेश में और दूसरे राज्य में इस प्रकार से अपने भाई सपोर्ट करने आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमने किसी को बताया भी नहीं था, भाई आए हैं। सुवेग जोशी जी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद तो आपका है कि जो आप 9 दिन से लगातार जो कोटद्वार की जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए आप इतनी गर्मी में पैदल चल के आ रहे हैं, रात को कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो तो आपका जो जज्बा है, इस सबको मैं एक युवा होने के नाते आपको सलाम करता हूं और आपकी जो मांगे हैं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचे और इनका सबका निवारण हो पाए समय से। जो हमारा जो ग्रामीण जनता है और कोटद्वार और पहाड़ से आपने जितने भी मुद्दे रखे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पुल से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, ये सारे सामाजिक मुद्दे हैं और इन्हीं सभी मुद्दों को लेके आप जो इस पद यात्रा में निकले हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये आने वाले समय में ज़रूर कोई ना कोई मार्ग इसमें निकलेगा और सारे ये जो इनका कुछ ना कुछ समाधान सरकार अपने माध्यम से ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी। तो देखिए सुवेग जोशी जी हमारे कोटद्वार के हैं और ये युवा हैं और जिस प्रकार से युवा सोच भी रहा है, अब ऐसी बात नहीं है, युवा बहुत ज़्यादा जागरूक भी है और सोच भी रहा है कि यार हमारे कोटद्वार के ये इस प्रकार से बुरे हाल है, क्योंकि गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, पहाड़ वहीं से पहाड़ के लोग वहीं आते हैं। अगर किसी भी चीज़ के लिए प्लेन्स भी है, आप देखेंगे नजीबाबाद बिजनौर जो यूपी का पूरा जो क्षेत्र लगता है, वहाँ के लोग कोटद्वार आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बिंदु है वो कोटद्वार, पहाड़ का भी और मैदानी इलाकों का भी, और इस प्रकार से धराशायी इस प्रकार से गुजर रहा है कोटद्वार, अपने बुरे दुर्दिनों से गुजर रहा है। तो इसके लिए ज़रूर हमारे नेताओं को कुछ करना चाहिए। और जो सुवेग जोशी जी माला वाला भी लेकर आए हैं, तो देखिए कि इस प्रकार से बड़ा अच्छा लगता है यार। हम 9 दिन से चल रहे हैं और लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया हमारे कोटद्वार के। तो ये देखिएगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब कोई भी परिचित व्यक्ति जैसे कोटद्वार हमारे गढ़वाल का वहाँ की मांगों को लेके आ रहा है और मैं दिल्ली नोएडा में अगर रह रहा हूँ और मुझे पता है, तो ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरे को उनके साथ खड़ा होना है कि कहीं पे वो अपने को अकेला महसूस ना करें और जिस भी माध्यम से हम उनकी मदद कर सकते हैं हम यहाँ पे उनके साथ खड़े रहेंगे और जब तक वो यहाँ हैं हम कहीं ना कहीं उनको मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। तो दोस्तों आखिर में बस यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर करना है। उन नेताओं की आंखों और कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए जो बिल्कुल अपनी आंख और कान बंद किए हुए बैठे हैं, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना भला दिख रहा है, अपना उनको लाभ दिख रहा है, वो अपने जो है लोभ के आकंठ में डूबे हुए हैं। उन तक ये पहुंचना चाहिए और मुझे पता है कि ज़रूर पहुंचेगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया की जो है आपने ताकत को आप सभी पहचानते हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया अपने क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लगातार उठाता भी है, चाहे वह कोई भी सोशल मीडिया कर्मी हो, लगातार उठाता है। और मैं भी दोस्तों ये नहीं है कि मेरा ये प्रयास विफल होगा या सफल होगा, लेकिन जो भी होगा प्रयास में मेरे को आगे भी भविष्य में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोटद्वार का मैं हूँ तो मैं कोटद्वार के लिए लगातार मैं लड़ता रहूँगा। धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपका भी धन्यवाद। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी मांगों के साथ आप निकले हैं ये जल्दी से जल्द पूरी है और जो इन सभी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचे। और आपका इतनी बड़ी पद यात्रा को संभव आज 9 दिन से आप लगातार चल रहे हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।